Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I have taken a very good question on geometry based on trapezium. आप सब लोग इस क्वेश्चन को खुद से ज़रूर ट्राई करें सॉल्यूशन देखने से पहले. लेट मी ऑल्सो टेल यू, इफ़ यू आर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट और आप चाहते हैं कि आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज़ गूगल फॉर्म फिल कर देना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, वी हैव अ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप. यहाँ हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए. आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. इन सबके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है. सो हियर इज द क्वेश्चन. प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सबने ट्राई किया होगा. इट इज गिवन the length of the line joining the midpoints of non-parallel sides of an isosceles trapezium is 24. Further, it is given aforementioned line divides the trapezium in two parts with areas in the ratio of 7:9. We have to find difference between the parallel sides of trapezium. तो पहले तो यार जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ट्रेपेजियम के रिलेटेड वो देख लेते हैं, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. पहली चीज तो यार ट्रेपेजियम होता क्या है? व्हेन वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल टू ईच अदर. ओके, तो कुछ ऐसी फिगर होगी ट्रेपेजियम की. तो ए बी सी डी ट्रेपेजियम है एंड आई एज्यूम दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं एरिया क्या होता है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम. ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है ट्रेपेजियम का. Another important property here you need to know is if you join the midpoints of non-parallel sides. Non-parallel sides के midpoint मैंने ले लिए. Let's say AD का midpoint मैंने M ले लिया, BC का midpoint मैंने N ले लिया. If you join MN, पहली चीज MN will be parallel to AB and CD. तो बेसिकली तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी अगर हम ज्वाइन करेंगे मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स. ओके, और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पर और है कि mn की जो लेंथ है इट विल बी दी एवरेज ऑफ पैरेलल साइड्स. ओके, एवरेज ऑफ पैरेलल साइड्स दैट मींस इट विल बी हाफ ऑफ AB प्लस CD. माइंड यू, इट इज वैलिड फॉर एनी ट्रेपेजियम. मतलब ये जो मैं प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं ये किसी भी ट्रेपेजियम के लिए वैलिड है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट ट्रेपेजियम हैज टू बी आइसोसेलेस. ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं भी है तब भी ये प्रॉपर्टी वर्क करेगी. राइट, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, तो लेंथ ऑफ MN विल बी द एवरेज ऑफ AB एंड CD. नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन. हमें एक चीज गिवन है कि MN की लेंथ है 24. ठीक है, और हमें ये भी गिवन है कि ये जो लाइन है MN इसने ट्रेपेजियम को दो एरियाज में डिवाइड कर दिया जिनका रेशियो है 7:9. नाउ वी हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स. तो बेसिकली मुझे CD और AB का डिफरेंस निकालना है. दिस इज व्हाट आई हैव टू फिगर आउट. ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज तो हमें ये पता लग गई कि अगर मैं इस कंडीशन को यूज करूं और मुझे पता है MN की लेंथ 24 है विच विल बी हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो मैं यहां से AB और CD का सम निकाल सकता हूं. AB प्लस CD विल बी इक्वल टू 48. ठीक है, तो मैंने मान लिया कि AB जो है वो x है, तो कहने से CD विल बी 48 माइनस x. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. मोर ओवर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि M और N मिड पॉइंट है ना. M मिड पॉइंट है, N भी मिड पॉइंट है, मतलब AM और MD का रेशियो 1:1 है, BN और NC का रेशियो भी 1:1 है. तो ये जो दो ट्रेपेजियम्स है ना, ये दो ट्रेपेजियम्स है, ऊपर वाला और नीचे वाला, इनकी जो हाइट का रेशियो है दैट विल ऑल्सो बी 1:1, है ना. तो जो ऊपर वाले ट्रेपेजियम की हाइट है वही नीचे वाले ट्रेपेजियम की भी हाइट होगी. तो मैंने दोनों की हाइट को मान लिया h. दैट्स इट. नाउ अब मैं कह सकता हूं ऊपर वाले ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा. ऊपर वाले ट्रेपेजियम का एरिया होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 24 प्लस x इंटू दी हाइट विच आई हैव एज्यूम्ड टू बी h. ये ऊपर वाले ट्रेपेजियम का एरिया है. ऐसे ही नीचे वाले ट्रेपेजियम का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट मींस 24 प्लस 48 माइनस x. 24 प्लस 48 माइनस x दैट इज 72 माइनस x इंटू दी हाइट विच आई हैव एज्यूम्ड टू बी h. इनके एरिया का रेशियो हमें पता है दैट इज 7:9. अब आप देख सकते हो हाफ और हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, हाइट और हाइट भी कैंसिल हो जाएगी. So that's it. We have the equation in terms of x. Cross multiplied, you will get 9 into 24 plus x, that is 216 plus 9x.
which is equal to 7 into 72, that is 504 minus of 7x. तो मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा, I'll get 16x is equal to 504 minus 216. So this comes out to be 288. So from here, I can find the value of x. 288 by 16, 16 into 1 is 16, will be left with 12, 128, 16 into 8 is 128. अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई 18, तो मतलब AB की लेंथ मेरी 18 हो गई, राइट? और CD की लेंथ कितनी हो जाएगी? CD की लेंथ विल बी 48 माइनस 18, दैट मीन्स 30. मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना था, राइट? सो आंसर विल बी 30 माइनस 18. सो 12 इज द करेक्ट आंसर. इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन यार. अगर वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना. थैंक यू एवरीवन.